तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि हम लोगों का एमडीसी में कॉन्सेप्चुअलाइजिंग वोमेन्स स्टडीज़ है, तो वोमेन्स स्टडीज़ का भी पीवीआई क्वेश्चन पेपर दे दीजिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बोला था कि यदि आप लोगों का एमडीसी में, ठीक है, एमडीसी में अगर आप लोगों का जेंडर इक्वालिटी के अलावा और भी कोई सब्जेक्ट है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, उसका मैं वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। ठीक है। और यहाँ पर कुछ बच्चे का ई कॉमर्स का भी आ रहा है कि ई कॉमर्स का भी करवा दीजिए, तो उसका भी मैं सोच रहा हूँ कि शाम तक आप लोगों का क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन और उसका आंसर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए, इसमें जो है ई वोमेन्स स्टडीज़ में, इसमें मैं 1 मार्क्स वाला, 5 मार्क्स वाला और 15 मार्क्स वाला तीनों टाइप्स के जो क्वेश्चन है उसको लेकर आया हूँ। ठीक है, आप लोग इतना कर लीजिए, आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है। और चाहते हैं कि इसके अलावा भी और क्वेश्चन मैं दूँ तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, इसके अलावा भी मैं और गेस क्वेश्चन दे सकता हूँ आप लोगों को। ठीक है। और नहीं तो मैं कहूँगा बस इतना ही आप लोग कर लीजिए, और थोड़ा बहुत मैं इतना ही बस मैं इतना ही कर लीजिए, आप लोगों को इतना काफ़ी हो जाएगा। ठीक है। और चाहते हैं कि और इसके अलावा भी चाहिए और, तो मैं इसके अलावा भी प्रोवाइड कर सकता हूँ गेस क्वेश्चन पेपर, लेकिन वो लोग उतना याद नहीं करने पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कितने ही को अच्छे से पढ़ लीजिए, इतना आप लोग पढ़ लेंगे तो अच्छा से एग्जाम चल जाएगा आप लोगों का। तो बस इतना ही आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, एमडीसी में आप लोगों को क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअलाइजिंग वोमेन्स स्टडीज पढ़ना है। ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए, इसका भी 75 मार्क्स एग्जाम होगा। और कुछ बच्चे का पूछ रहे थे कि एमडीसी का जो एग्ज़ाम होगा वो सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, जो एमडीसी का एग्ज़ाम होगा वो सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा। तो मैं बता दूं कि आप लोगों का जो एमडीसी का एग्ज़ाम होगा सेम पैटर्न में होगा जैसे आप लोगों का मेजर माइनर सेक का हुआ था। ठीक है। 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। 1 मार्क्स वाले 5 रहेंगे, 5 मार्क्स वाले 2 रहेंगे, और 15 मार्क्स वाले 4 रहेंगे। ठीक है। 6 रहेंगे, लेकिन यहाँ पर 4 बनाना पड़ता है, आप लोग जान रहे होंगे सेक में जैसे एग्ज़ाम दिए हैं और मेजर माइनर में। ठीक है गाइज, और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों का जो सेक का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, और मेजर माइनर, उन सभी को आप मेरा इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दीजिए, 9301483451। ठीक है, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए अपना क्वेश्चन पेपर। ठीक है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, और मैंने कई वीडियो में बताया है कि मैं लोग सेंड कर दीजिए, लेकिन आप लोग किसी ने सेंड नहीं किया है। यहाँ पर कुछ कुछ सब्जेक्ट का आ गया है, जैसे हिस्ट्री चेक का आ गया है। ठीक है, बस हिस्ट्री का ही आया है और बाकी सब्जेक्ट का नहीं आया है। तो आप लोग प्लीज़ पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जितना भी सेक में आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, ठीक है, उन सभी लोग अपना अपना जो है सेक आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर दीजिए। ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या पढ़ना था। तो पहला यूनिट में पढ़ना था फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो पहला यूनिट था उसमें पढ़ना था फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, इसमें सेक्स, जेंडर, सोशल, ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, ये सभी पढ़ना था। और यूनिट 2 में आप लोगों को क्या पढ़ना था, वोमेन्स स्टडीज। ठीक है, नेचर हो गया, स्कोप, वोमेन का क्या क्या स्कोप है, ठीक है, इंडिया में। और फेमिनिस्ट हो गया, यानी कि मातृत्व हो गया, ये सभी पढ़ना था आप लोगों को यूनिट 2 में। और यूनिट 3 में क्या पढ़ना था, ग्रोथ ऑफ वोमेन्स स्टडीज इन इंडिया, यानी कि वोमेन्स का कैसा ग्रोथ हो रहा है भारत में, वो सभी पढ़ना था। यहाँ पर यूनिट 3 में 3 चैप्टर है, यूनिट 2 में 7 चैप्टर है, और यूनिट 4 में 3 चैप्टर है। यूनिट 4 में 3 चैप्टर है, वोमेन्स स्टडीज इन यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, यूनिवर्सिटी में क्या वोमेन स्टडीज़ है उसको पढ़ना था। और हाँ, यूनिट 5 में पढ़ना था वोमेन्स स्टडीज़ इन जेंडर स्टडीज़। ठीक है। तो आप लोगों ने सिलेबस नहीं पढ़ा होगा, हमको पता है, क्योंकि आप लोग सिलेबस पढ़ते तो आप लोगों की तैयारी अच्छा से हो जाता। ठीक है। और आप लोगों के पास समय काफ़ी कम है, आज 30 तारीख है और कल आप लोगों का 31st है, 31st का आप लोगों का एग्ज़ाम है एमडीसी का। तो आप लोग सिलेबस मत पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सिलेबस आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे, हमको पता है। ठीक है। तो आप लोग, मैं जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको पढ़ लीजिएगा, उसको पढ़ लेंगे तो आप लोगों का एग्जाम काफ़ी अच्छा चल जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, एमडीसी में क्या पढ़ना है कि महिला अध्ययन की अवधारणा पढ़ना है। हिंदी में भी सिलेबस इसका मैं दे दिया हूँ। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर हिंदी सिलेबस है। और चलिए इसका देखते हैं कि जो कॉन्सेप्चुलाइजिंग वोमेन स्टडीज़ है उसका 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन यहाँ पर 20 है, जो कि मोस्ट पीवीआई है। ठीक है। तो पहला क्या है कि सेक्स और जेंडर में क्या अंतर है। तो सेक्स क्या है, जैविक है, यानी कि जैविक क्या है, मतलब कि यहाँ पर इस, मान लीजिए महिला कोई है, महिला को यहाँ पर क्या है, जैविक क्रिया होती है कि उन लोग बच्चे को जन्म देगी। ठीक है, यह जैविक क्रिया है या बायोलॉजिकल है। जबकि जेंडर क्या है, सामाजिक है, सामाजिक है, यानी कि सोशल है। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए कोई महिला है, उसको समाज में मान लिया जाता है कि महिला जो है वो केवल घर का ही काम करेगी, वो बाहर का काम नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जेंडर, यानी कि जहाँ पर समाज द्वारा कुछ नियम निर्धारित किए जाते हैं उसको सामाजिक बोलते हैं। और जहाँ पर जैविक, जो जैविक होते हैं, जो जिसको होना ही होना है वो होगा ही होगा, जैसे महिलाएं बच्चे को जन्म देती हैं तो देंगी ही देंगी। ठीक है, तो ये जैविक क्रिया है। तो यही दोनों में अंतर है कि जो जैविक है
सेक्स क्या है, जैविक है, और जबकि जो जेंडर है वो सामाजिक है, यानी कि सामाजिक द्वारा कुछ यहाँ पर नियम बनाए गए हैं, जैसे कि महिलाएं केवल घर का काम करेंगी और जो पुरुष हैं पुरुष केवल बाहर का ही काम करेंगे। तो यह जो है वो सामाजिक नियम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर, जेंडर सामाजिक निर्माण। ठीक है, जेंडर का सामाजिक निर्माण यानी कि सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर किसे कहते हैं। तो जो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर है उसको समाज और संस्कृति से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है, किससे होता है, तो समाज से और संस्कृति से होता है सामाजिक निर्माण। ठीक है, जेंडर का सामाजिक निर्माण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर, कि पेट्रिची यानी कि पितृसत्ता क्या है। तो पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था, यानी कि भारत कैसा है, यहाँ पर पुरुष प्रधान देश है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो आप लोगों का देखेंगे होंगे कि आधार कार्ड बनता है तो आप लोगों का माता का नाम नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर क्या होता है, पिता का नाम होता है। और बाकी देश जैसे अमेरिका हो गया, तो अमेरिका में वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर आधार कार्ड जो बनता है उन लोगों को, तो उसमें माता का नाम रहता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो अमेरिका जैसे बड़े देश हैं वहाँ पर पिता बदलते रहते हैं। ठीक है, मान लीजिए उसका माता है और शादी हुआ, उन लोगों का बाल बच्चा भी हुआ, तो कुछ दिन बाद क्या होता है कि उन दोनों का हो जाता है डिवोर्स हो जाता है। ठीक है, यानी कि दोनों का तलाक हो जाता है और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो जो अलग होंगे तो थोड़ी ना पिता बच्चा को लेकर घूमेगा, इस कारण से उन लोगों क्या होते हैं, माता के पास रह जाते हैं। तो इसी कारण से उन लोगों का आधार कार्ड में माता का नाम रहता है। जबकि ऐसा भारत में नहीं है। भारत में क्या होता है कि जो पिता होते हैं, पिता का नाम होता है आधार कार्ड में, इसी को बोलते हैं, जहाँ पर पिता की प्रधानता होती है उसको पितृसत्ता कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग क्या होता है पितृसी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि फेमिनिस्ट का अर्थ क्या है। तो फेमिनिस्ट का मतलब होता है स्त्रीत्व। ठीक है, स्त्रीत्व होता है फेमिनिस्ट का अर्थ। अगला क्वेश्चन है कि वोमेन स्टडीज का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो महिलाओं की स्थिति, अधिकार और समस्याओं का अध्ययन करना। ठीक है, महिलाओं की क्या स्थिति है समाज में, उनको क्या अधिकार दिया गया है और उनका समस्या क्या क्या है, इन सभी का अध्ययन करना वोमेन स्टडीज कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वोमेन स्टडीज किस दृष्टिकोण पर आधारित है। तो जो वोमेन स्टडीज है वो नारीवादी दृष्टिकोण यानी कि फेमिनिस्ट यहाँ पर पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो नारीवादी पर्सपेक्टिव पे आधारित है वोमेन स्टडीज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 8 नंबर, कि वोमेन स्टडीज एक एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में क्या है। तो महिलाओं से संबंधित अध्ययन का शैक्षणिक विषय है। क्या है, जो वोमेन स्टडीज है वो महिलाओं से संबंधित एक क्या है, शैक्षणिक विषय है, यानी कि इसको स्कूल कॉलेज में पढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि यूजीसी का पूरा नाम क्या है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, दोनों में है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। अब जब भी जिस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल है, हिंदी या इंग्लिश, आप उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वोमेन स्टडीज सेंटर की स्थापना किसके सहयोग से हुआ था। और एक क्वेश्चन भी आई है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। तो वोमेन स्टडीज सेंटर की स्थापना किसके सहयोग से हुआ था। तो यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है कि वोमेन मूवमेंट यानी कि महिला आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो महिला आंदोलन है उसका उद्देश्य है कि महिलाएं का जो सम्मान, जो अधिकार हैं और जो अवसर है उनको दिलाना है। ठीक है, जो महिलाएं हैं समाज में, जहाँ पर क्या होता है कई बार कि महिलाओं को अधिकार नहीं मिल पाता है, उन लोगों को अच्छा सम्मान नहीं मिलता है, यानी कि रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, उन लोगों को अधिकार नहीं मिल पाता है। तो महिला आंदोलन का ही मुख्य उद्देश्य है कि जो महिलाएं हैं, जो पिछड़े वर्ग के महिलाएं हैं, उनको समान अधिकार दिलाने का यह क्या करता है, प्रयास करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि इक्वालिटी एंड डिफरेंस डिबेट किससे संबंधित है। तो इक्वालिटी एंड डिफरेंस डिबेट किससे संबंधित है, समानता और भिन्नता के विचार विमर्श से। ठीक है, किससे है, समानता के विचार विमर्श से। ये क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है कि वोमेन स्टडीज मुख्य रूप से किसका अध्ययन करता है। तो महिलाओं के जीवन, अधिकार और समस्याओं का, जो वोमेन स्टडीज है वो इन सभी चीज़ों का यहाँ पर अध्ययन करता है। जो वोमेन स्टडीज है तो वोमेन के बारे में अध्ययन करेगा ना, थोड़ी पुरुष के बारे में अध्ययन करेगा। ठीक है, तो महिला के जीवन से उसका क्या अधिकार है, क्या समस्या है, उनको रिस्पेक्ट मिल रहा है कि नहीं, उनको अधिकार मिल पा रहा है कि नहीं, तो ये सभी चीज़ का अध्ययन किया जाता है वोमेन स्टडीज़ में। अगला क्वेश्चन है कि जेंडर स्टडीज़ का अध्ययन किससे संबंधित है। तो सभी लिंगों से। ठीक है, जेंडर स्टडीज़ की सभी लिंगों से होता है और वोमेन स्टडीज वोमेन से संबंधित है, ये याद रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जेंडर स्टडीज यानी कि सभी लिंगों से और वोमेन स्टडीज केवल महिलाओं से। अगला क्वेश्चन है कि पैराडिग्म शिफ्ट का अर्थ क्या है। तो दृष्टिकोण के मूलभूत परिवर्तन, और ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वोमेन स्टडीज से जेंडर स्टडीज की ओर परिवर्तन को क्या कहा जाता है।
इसको क्या कहते हैं, परितमान परिवर्तन, यानी कि पैराडिज्म शिफ्ट, पैराडिज्म शिफ्ट कहते हैं। यहाँ पर वुमेन स्टडीज से जेंडर स्टडीज की ओर परिवर्तन, ठीक है। यानी कि जो वुमेन स्टडीज है जिसमें महिलाओं का अध्ययन किया जाता है, वहाँ से आप यहाँ पर लिंग अध्ययन में आएंगे तो उसको कहते हैं परितमान परिवर्तन, पैराडिज्म शिफ्ट। अगला क्वेश्चन है कि मेन एंड मैस्कुलिनिटीज स्टडीज किसका अध्ययन करती है, तो पुरुषों और पुरुषत्व को, ठीक है। जो मैस्कुलिनिटी है वो पुरुषत्व का अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन है कि वुमेन स्टडीज सेंटर का मुख्य कार्य क्या है, तो शिक्षा, अनुसंधान और जागरूकता फैलाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है 19 नंबर कि वुमेन स्टडीज का प्रमुख लक्षण क्या है, तो लैंगिक समानता, यानी कि जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देना। वुमेन स्टडीज का क्या लक्ष्य है, तो उसका जो है जेंडर इक्वालिटी, उसका क्या बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है कि जेंडर स्टडीज का मुख्य विषय क्या है, तो लैंगिक संबंधों, समानता और सामाजिक भूमिकाओं का अध्ययन करना, ठीक है। तो 1 मार्क्स वाले 20 क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये सभी चीज़ याद करने वाला चीज़ है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, समझ भी जाइएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है याद करने वाला है, और जो कुछ क्वेश्चन है उसको आप लोग समझने वाला है, तो आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं, जो कि 6th मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। पहला क्या है कि सेक्स और जेंडर में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्या है कि पितृसत्ता यानी कि पैट्रिशी क्या है, इसके प्रमुख लक्षण लिखिए। तीसरा क्या है कि वुमेन स्टडीज यानी कि महिला अध्ययन का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र, एक क्वेश्चन वीवीआई है, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चौथा क्या है कि भारत में वुमेन स्टडीज के विकास का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मैं इसको वीवीआई नहीं लिख रहा हूँ लेकिन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि वुमेन स्टडीज और जेंडर स्टडीज में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये 5 नंबर में आ सकता है। छठवां क्वेश्चन क्या है कि विश्वविद्यालय में वुमेन स्टडीज सेंटर की भूमिका एवं चुनौतियों का वर्णन कीजिए। क्या क्या चुनौतियां हैं और क्या क्या भूमिका है, ठीक है। और यहाँ पर 10 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए, सॉरी 15 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, क्या क्या क्वेश्चन है। ऐसा भी क्वेश्चन हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, ठीक है। तो आप लोग जो कंफर्टेबल है उसको देख लीजिएगा। और यहाँ पर देख लीजिए, जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे 6, उसका आंसर यहाँ पर है। सभी का आंसर यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, आप सभी का आंसर देख लीजिएगा। इसका मैं आंसर नहीं करवा रहा हूँ, आप लोग खुद से कर सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा यहाँ पर लेक्चर दूंगा तो आप लोग बस समय काफ़ी कम है। आप लोग इतना लेक्चर सुनिएगा तो आप लोग पढ़िएगा कब। तो यही है कि आप लोग ज़्यादा लेक्चर सुनिए मत, आप लोग बस पढ़ाई में ध्यान दीजिए, आप लोग एग्ज़ाम अच्छा चल जाए, ठीक है। मैं गौर से ही प्रे करता हूँ कि आप लोगों का यहाँ सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाए, ठीक है गाइज। यहाँ पर देख लीजिए 5 मार्क्स वाला और 15 मार्क्स सभी क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, ठीक है। काफ़ी लंबा पीडीएफ है, 31 पेज का है, ठीक है। 31 का एग्ज़ाम है और 31 पेज का पीडीएफ भी है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। कैसे पढ़ते हैं याद कर लीजिएगा, सभी को समझ लीजिएगा, ठीक है। ये दायित्व आपका है कि आप समझते कैसे हैं, समझते हैं कि नहीं समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए सभी का आंसर जो है इजी भाषा में है, जिसको आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे देखिए, मेन एंड मैस्कुलिनिटीज का क्या अर्थ है, तो यह पुरुषों की सामाजिक भूमिका, व्यवहार, जिम्मेदारी और उनसे जुड़ी सामाजिक अपेक्षाओं का अध्ययन करता है। यानी कि पुरुषों से जुड़ी जो जिम्मेदारियां हैं उस सभी को क्या करता है, अध्ययन करता है, ठीक है। कौन, मैस्कुलिनिटीज, समझ गए। देखिए सभी का आंसर आसान भाषा में है, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसको समझा भी दूंगा, ठीक है। और मेरा वीडियो कैसा लगता है आप लोगों को प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। क्या मैं जो क्वेश्चन देता हूँ मैच होता है या नहीं होता है। यदि होता है तो लिखिएगा यस होता है, ठीक है। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जो पीडीएफ है वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगा, ठीक है। और जो इसका पीडीएफ चाहिए इंग्लिश में, तो आप लोग यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9301483451, ठीक है। आप लोग इसमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा इसका इंग्लिश पीडीएफ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक होता है। कल एक बच्चा पूछ रहे थे, बोल रहा था कि जो आपने पीडीएफ दिया है वो इंग्लिश में दिए हैं, तो मैं उसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो मैं यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा जो होता है यहाँ पर टाइप करना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर मिस्टेक हो ही जाता है। तो प्लीज़ डोंट माइंड, आप लोग इसको दिल में मत लीजिएगा, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा क्या कह रहा है। कहीं कहीं एक आध दो होता है, ऐसा नहीं कि मैं हर एक पीडीएफ में गलत करता हूँ, ऐसा नहीं, ठीक है, ठीक है। कहीं कहीं बस हो जाता है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो बस इतना ही आज के वीडियो में। और यदि इसके अलावा भी एमटीसी में आप लोगों को कुछ पेपर है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। और इसके अलावा चाहिए आप लोगों को कॉमन स्टडीज का और भी क्वेश्चन, मैं तो कहूँगा कितना काफ़ी है, लेकिन आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं बना दूंगा वीडियो आप लोगों के लिए, ठीक है। धन्यवाद, अच्छे से एग्जाम लेकर आइएगा, ठीक है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है।